टेक्निकल ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि हमेशा से हम बताते आ रहे हैं दोस्तों, आज एक ऐसा फॉल्ट आ गया है वेट मशीन में जो कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। नया बैटरी डालने के बावजूद भी 2 से 3 दिन चलता है, उसके बाद में बैटरी डाउन। जबकि यहाँ पे इंडिकेटर भी दे रहा हूँ, नया 2 बार बैटरी मैंने इसका चेंज किया, फिर भी वही कहानी है। अभी भी ये देखिए, ये वाला बैटरी मैंने लगाया है और ये बैटरी नया है। ये देखिए 9/2025 का ये नया बैटरी है। करने के बाद में बोला कि बैटरी भाई ख़राब है, तो मैंने बोला ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है प्रॉब्लम है, तो इसके लिए क्यों ना वीडियो बना दिया जाए, ताकि इस तरह का जो फॉल्ट है कभी कभार आ जाता है जिसमें डायरेक्ट ना बोलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब ना बोलने का समय गया। अब ये बनेगा, कैसे बनेगा आइए देख लेते हैं, चालू करके भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा चार्जिंग केबल है, इसको हम करंट में लगाते हैं। ठीक है, ये लगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, यानी कि चार्ज हो रहा है। ठीक है, और DC 20 वोल्ट पे रखते हैं। ठीक है, और इसमें से जो निकलने वाला 2 वायर हैं जो बैटरी को चार्ज करने के लिए जाता है, एक रेड पॉजिटिव और ब्लैक नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमें 7 से 7.5 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, 7.5 वोल्ट करीब आ रहा है। ठीक है, फिर भी है जो कि सही से 2-3 दिन में कंप्लेन आ ही जाता है। अब चेक करते हैं इसे अलग अलग करके। अभी देखिए, अभी वोल्टेज दिखा रहा है, लेकिन जब ये वोल्टेज कुछ समय बाद में ये गायब हो जाता है। ठीक है, इसे मैंने चेक किया तो कभी मतलब ये आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। इसका मेन जो प्रॉब्लम होगा ये कि हाफ शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि जो कंपोनेंट है ये कभी काम कर रहा है, कभी नहीं काम नहीं कर रहा है। तो स्टार्ट से ही चेक करेंगे हम। स्टार्ट से चेक करने के लिए, और ऐसा प्रॉब्लम आए तो कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जहाँ भी हम चेक करेंगे वोल्टेज एकदम फिक्स होना चाहिए। तो पहले ये AC वोल्टेज होता है। ठीक है, AC वोल्टेज जब 600 है, 200 है, तो हम 200 पे रखते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसफार्मर है 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे हमें वोल्टेज आना चाहिए 13 DC 20 वोल्ट में रख के। कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो ग्राउंड को यहाँ पे रख लेते हैं, इस पॉइंट पे। और दूसरा जो पॉजिटिव कनेक्शन है रहा है ये वाला, ये यहाँ का रेड कलर का 1 2 3 4 नंबर में होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें वोल्टेज ये देख, लेकिन बार बार कंप्लेन अच्छा नहीं है, इसलिए एक एक कर ग्राउंड में नहीं दिखाएगा। ठीक है, जो नेगेटिव होगा उसमें नहीं दिखाएगा, पॉजिटिव में वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि हमने नेगेटिव पे कनेक्शन किया हुआ है 16 वोल्टेज। ये ठीक है, ग्राउंड होता है। ठीक है, तो ग्राउंड में हमें कोई वोल्टेज नहीं दिखाएगा। मल्टीमीटर में भी आप चेक करेंगे तो 0 का 0 ही दिखना चाहिए। उसके बाद में एक तरफ में 16 वोल्ट के करीब दिखेगा। हाँ, ये 16.82 यानी कि 16.80 के करीब वोल्टेज आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि एक तरफ में अगर 16 वोल्टेज दिख रहा है तो दूसरा तरफ में हमें 7 से 8 वोल्टेज के बीच में आना चाहिए। इस पॉइंट में चेक करते हैं टच करके, यहाँ तक ये सही है। इसमें अब हमें ये स्क्रू को खोल करके जो है खोल लिया है। खोलने के बाद में हम पलट के देख लेते हैं, बोर्ड की अवस्था खराब है, अवस्था ठीक है दिखेगा, साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए जला हुआ काला काला टाइप में हो गया, लाल थोड़ा थोड़ा। इसे क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं अच्छे से, साफ कर लेते हैं। पहले साफ करके तब देखते हैं। साफ करते समय पूरा बोर्ड को साफ करेंगे। जो साफ किया है ये पेट्रोल से मैं साफ कर रहा हूँ। थिनर से भी बहुत अच्छा साफ होता है, पेट्रोल से भी होता है।
तो पेट्रोल से मैंने साफ़ किया। ये देखिए बोर्ड तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस एरिया में देखेंगे जला हुआ है, ठीक है, हीट होने के कारण से जो है जल चुका है। तो प्रॉब्लम इसी जगह से आ रहा है, ये जगह और यहाँ पे। और यहाँ क्या है, ये रेगुलेटर है, इसके नीचे में जला हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम मेरा यहीं पे है। तो क्या करेंगे, इसमें जो डायोड है इसको हम चेक करेंगे। ये 4 डायोड है, पोर्ट ये एक तरह वैल्यू आ रहा है 333 के करीब। अब ये प्रोब को चेंज करके, ये नहीं नंबर आके चला गया, ये नंबर आके नहीं जाना चाहिए। तो इसे अब चेक दोनों तरफ में देख लेते हैं, नंबर आ रहा है फिर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव की तरफ में वैल्यू देना चाहिए, नेगेटिव की तरफ में वैल्यू नहीं देना चाहिए। इसमें डायोड में होता क्या है, एनोड और कैथोड होता है, ठीक है। यानी एक तरफ में इसका नेगेटिव होता है और दूसरे तरफ में क्या पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव टू पॉजिटिव जो होगा वैल्यू देगा, नेगेटिव टू नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, कुछ भी नहीं देगा। तो एक डायोड जो है उसमें मुझे डाउट है, ये सही है, लेकिन ये वाला जो है ये अभी सही दिखा रहा है। इस डायोड में जला हुआ है, हमें डायोड निकालना ही पड़ेगा। डायोड निकाल के दूसरा डायोड लगाएंगे, क्योंकि जो है हाफ शॉर्ट हो चुका है। जब हाफ, तो क्या होगा कि फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक तरफ से मैंने निकाल लिया है, दोनों तरफ से निकाल देता हूँ। ये दोस्तों हमने चारों डायोड को निकाल लिया है। डायोड का जो नंबर है ये IN, ठीक है, ये डायोड का नंबर IN 4007 है। इसे चेंज करेंगे। उसके बाद में और कहाँ कहाँ जला हुआ दिख रहा है हमें, ये रेगुलेटर के पास में, तो इसे भी हम चेंज करेंगे। क्या है कि ये इसी जो 4007 जो डायोड है, ये फिलहाल तो मेरे पास दूसरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे दूसरे बोर्ड में ये है और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई जला हुआ नहीं है। तो इस डायोड को जो है यहीं से मैं निकाल के इसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि काम हो जाएगा और ये खराब भी नहीं है, तो कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। अगर सामान ना मिले तो दूसरे बोर्ड, चलिए सेम साइड किधर में लगाना है, यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से लगाना है। ये सफ़ेद पट्टी इधर है, बाहर की तरफ रखेंगे। ब्लैक वाला अंदर की तरफ है, उसे अंदर ही रख लेंगे। और ये टच भी नहीं होगा, क्योंकि जब ये इतना ऊंचा ऊंचा रहेगा, ठीक है। तो बैट को अब जो है इस रेगुलेटर को लगा लेते हैं। इसको लगाने के लिए पहले इसे खोलना पड़ेगा। दोस्तों अगर काम सीखना है, सही से सीखना है, तो मेरे वीडियो में बने रहें। अगर तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। का नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। अब ये वाला को हटा देते हैं।
ख़राब हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरा, एक तरह का मॉसफेट है, क्या काम करता है, इसे हम चेक कर लेते हैं, ये शॉर्ट तो नहीं है। कंटिन्यूटी मोड में रख के चेक करना होता है। बीच वाला में बीप सुनाई देगा, या इधर वाला वैल्यू कुछ आना चाहिए, नहीं आ रहा है। एक तरफ पे वैल्यू आना चाहिए, ये देखिए वैल्यू आ रहा है, यानी कि बीच वाला ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ में ये उल्टा करने पे वैल्यू आ रहा है, यानी ये सही है। और उसमें ये उल्टा साइड में भी है, ये वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये सही है और शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो इसे हम सेट कर लेते हैं। अब ये बोर्ड में इस शोल्डर को थोड़ा साफ करना पड़ेगा हमें, इसका जो होल जो है वो बंद हो चुका है। ये होल को हिट करते हैं और ये अंदर की तरफ आ जाएगा। पीछे से प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। जॉइंट हो जाएगा, इसे अलग अलग कर देंगे, ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसमें हम सोल्डर वायर लगा लेते हैं। अच्छी तरह से सोल्ड करने के बाद कैपेसिटर में भी ये इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो झटका लगा हुआ है ना, जिसके कारण से 16 वोल्ट का है, 2200 ये 16 वोल्ट है और ये है 2200 ये 25 वोल्ट, तो ये चल जाएगा, ठीक है। 16 की जगह 25 और 25 की जगह 16 तो नहीं चलेगा, लेकिन 16 की जगह 25 चल जाएगा। तो इसे लगा लेते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव अंदर की तरफ में है और ये जो ब्लैक है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को रखेंगे बाहर में और पॉजिटिव को रखेंगे भीतर में। पहले हो गया, अब इसको लगा लेते हैं। लग चुका है, ठीक है। और इस हीटसिंग है, इसको सही से पकड़ बनाए रखने के लिए इसे हम नीचे से भी टाइट कर लेते हैं, इस तरह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लीजिए ऐसी जहाँ पे ऐसी लगा रहे हैं वहाँ हीटसिंग है, हीटसिंग नहीं लगा रहे हैं, तो क्या होगा कि ये जो स्विचिंग करता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में टच, ये नैनो सेकंड के हिसाब से टच होता है, बहुत ज़्यादा हीट होगा और ख़राब हो जाएगा। चेक करने के लिए इस ग्लास के ऊपर में रखते हैं, तो हमें इसे इसका वोल्टेज चेक करना है। वोल्टेज चेक करने के लिए मेन बोर्ड में लगाते हैं 220 वोल्ट पे, और इसे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में रख लेते हैं। रखने के बाद में इसे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये देखिए, इसे मैं हाथ से भी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। हाथ से पकड़ने पे भी करंट नहीं लगता है। नेगेटिव में चेक करते हैं, ये वोल्टेज अभी कम दिखा रहा है, ये अभी भी सही नहीं हुआ है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं फिर से, अब मल्टीमीटर करेंगे, चाहिए ये 13 वोल्ट के करीब, ठीक है। दूसरे तरफ में डीसी वोल्टेज में 16 वोल्ट के करीब मिलना चाहिए। ये 17 वोल्ट, ठीक है। 17 वोल्टेज, उसके बाद में ग्राउंड, उसके बाद में इसे चेक कर लें 17 वोल्टेज। अब यहाँ पे हमें 8 वोल्टेज के करीब निकलना चाहिए।
ये 8 की जगह 4 ही निकल रहा है। इसका मतलब है कि शॉर्टिंग और भी आगे है। ठीक है, तो इसे चेक करना बेहद जरूरी है। फिर से नहीं तो एक काम कर सकते हैं, इसे बिना खोले ही चेक करेंगे, उसके लिए और एक मेथड रखना पड़ेगा। ये खोलने का झमेला से अच्छा है कि इसके ट्रे को काट लेते हैं, काट कर चेक करेंगे। उसके बाद में ये आसान होगा। ये ट्रैक मैंने काट लिया है। अब इसका मल्टीमीटर चेक करेंगे, नहीं आना चाहिए, ये मल्टीमीटर में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या, अभी भी सही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सही नहीं है, हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। इसे हमने नया लगा लिया है, इस रेगुलेटर को, मॉसफेट को। अब इसे क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद में यहाँ पे वोल्टेज को चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला वाला में हमें 16-17 वोल्टेज आना चाहिए। ये देखिए मल्टीमीटर में इतना वोल्टेज आ रहा है, 16-17 के करीब। उसके बाद में बीच वाला ग्राउंड है, इसमें 0 वोल्ट आना चाहिए, 0 है। साइड वाला में 8 के करीब आना चाहिए। ये देखिए 8 वोल्टेज आ रहा है, ये प्रॉपर है अभी। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने कनेक्शन को डिसकनेक्ट किए थे, ज्वाइन कैसे करना है, इसे अनप्लग करेंगे, निकाल देंगे। और थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, इसे हम फिर से स्क्रैच करेंगे। अभी हमें काटना नहीं है, स्क्रैच ही करना है, ताकि नुकीली चीज से करना होता है, इससे भी हो जाएगा। दोस्तों ये मेरा पे हम चेक करेंगे वोल्टेज को। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, प्लग इन किए। अब वोल्टेज को हम चेक करेंगे। ठीक है, 7.74 यानी कि 8 वोल्टेज के करीब करीब आ रहा है, लिए ये परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, अभी अनप्लग के बाद इधर पे फिर से हम सेट कर देंगे, वाशर पे रख के नीचे में इसका स्क्रू हैं, इसे यानी कि बॉडी तो लोहे का है, तो इससे जो है अगर ऊंचा रहेगा तो टच नहीं होगा, और किसी भी तरह का जो है शॉर्ट सर्किट ऑटोमेटिक नहीं होगा। ना जरूरी होता है, स्क्रू ड्राइवर से कर सकते हैं, या फिर टेस्टर वगैरह है तो इससे भी कर। अब हम इसे ऑन करके देख लेते हैं। अब फिर से लगाते हैं, क्योंकि बैटरी नहीं लगाए हुए हैं, और इसे हम ऑन करते हो रहा है। ये डिस्प्ले में देखेंगे आप, यहाँ पे ये सही हो चुका है। टच करके देखते हो वजन, हाँ ये भी सही है। तो दोस्तों इसे चेक किया जाता है, पहले फिजिकली चेक किया जाता है कि कुछ जला हुआ है, कुछ टूटा है, कुछ चूहा वगैरह काट नहीं दिया है। उसके बाद में तब जाके एक एक करके चेक किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें।